दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली एसएससी जीडी की क्लास चल रही है। तो ये आज मैंने आपको 13 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। आज आपका एसएससी जीडी का 14 सेट नंबर है। हम टोटल 120 सेट करेंगे जीके के, 120 सेट करेंगे हिंदी के। ठीक है, 2 टाइम आपकी क्लास रहेगी। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना और लिख देना कि सर हमें भी आपकी एसएससी जीडी वाली क्लास में जोड़ दीजिएगा। 9753749986 और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपको डेली एसएससी जीडी की क्लास मिलती रहे। 21/2/2019 का शिफ्ट नंबर सेकंड में किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे हुए थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए शुरुआत करते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट 1972 के अनुसार एक कर्मचारी रिक्त स्थान वर्षों की निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युइटी के लिए पात्र हो जाता है। 5 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद। कितने वर्षों की? 5 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद। चलिए, भारत विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। भारत विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस WTD 19 नवंबर। 19 नवंबर WTD। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तीसरे नंबर अन्ना चांडी। आप सभी को पता है अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। वह उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। वह 1937 में जज बनी और वास्तव में एमिली मर्फी के बाद में ब्रिटिश साम्राज्य की पहली महिला जज जो है अन्ना चांडी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पके टमाटर और तरबूज का लाल रंग किससे प्राप्त होता है? पके टमाटर और तरबूज का लाल रंग किससे प्राप्त होता है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। लाइकोपीन से। किससे? पके टमाटर और तरबूज का लाल रंग लाइकोपीन से प्राप्त होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो आपको अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ कानून के नियम की अवधारणाओं को किसके संविधान से लिया गया? इंग्लैंड के संविधान से। किनसे? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? कूलाम। वेरी वेरी गुड, कूलाम है विद्युत आवेश की एसआई इकाई, कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन, को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। किसको गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी गुड, 7 नंबर का। कपास, रबर, गेहूं या पटसन? तो पटसन को। किसको? पटसन को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसको माना जाता है? जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का हो और किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सके। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति वही है। चलिए कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल नहीं? स्कोवास। स्कोवास गेंद का एक खेल है जिसे 4 दीवार वाले कोर्ट में 2 एकल या 4 खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है। स्कोवास। स्क्वास। खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? खाद मिट्टी की किस परत का हिस्सा है? ऊपर की परत का। कौन सी? ऊपर की परत का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? भारत की क्रांति बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी में अधिक ज्ञान का इनपुट थे जिसे दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता कैसे बढ़ा सके, उसका एक प्रभावशाली उदाहरण। तो हरित क्रांति को आधुनिक उपकरण, हरित क्रांति। हरित क्रांति। पानी का पीएच मान
इसकी अम्लता को दर्शाता है। शुद्ध पानी का सामान्यतः पीएच मान कितना होगा? शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होगा? वेरी गुड, वेरी आईएमपी, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। कौन सा वेद संगीत के वेद के रूप में जाना जाएगा? संगीत के वेद के रूप में कौन सा वेद जाना जाएगा? 13 नंबर का सामवेद। कौन सा वेद संगीत के रूप में जाना जाता है? तो सामवेद जो होता है वो संगीत के वेद के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है? जैसलमेर, जैसलमेर। राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है? तो जैसलमेर है जो वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है। जैसलमेर का नाम किसके? रावल जैसल के नाम पर रखा गया है, जो एक भाटी शासक था जिसने 1156 ईस्वी में इस शहर की स्थापना की थी। बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे और वे इसलिए मुगल के नाम से जाने जाते हैं। तो महान मुगल, बाबर 1526 ईस्वी से लेकर औरंगजेब 1707 के मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए वो महान मुगल के नाम से जाने जाते थे। कौन से? महान मुगल। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो आप सभी को पता है बोध गया एक धार्मिक स्थल है जो बिहार स्थित गया जिले में महाबोधि मंदिर परिसर से जुड़ा हुआ है। ये अशोक ने बनवाया था, अशोक ने। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? 1935, 1935 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम शुरू किया और 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? 1935। भारत के संविधान के अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से? वेरी गुड, 51A में किया गया। किस में किया गया है? 51A में किया गया है। वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय स्नूकर पुरुष का खिताब 2019 किसने जीता? पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी ने 2019 में इंदौर में आयोजित फाइनल में लक्ष्मण रावत पर 6 से जीत के साथ सीनियर नेशनल स्कूनर खिताब जीता था। पंकज अडवाणी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। 20 नंबर का प्रशंसा विधि आय विधि है, उत्पादन है, व्यय है, लेकिन प्रशंसा विधि राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है। प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने के कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न में से क्या उत्पादन होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन BBA के संस्थापक कौन है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। BBA के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ आंदोलन। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा। मेघदूत के लेखक, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, कालिदास। मेघदूत के लेखक हैं आपके कालिदास। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्न में से कौन से वर्ष में बोरोबंदर और ठाणों के बीच चली थी? 16 अप्रैल 1853 को 3:35 पर महान भारतीय प्रायद्वीप रेलवे की पहली यात्री ट्रेन मुंबई से ठाणे की ओर चली थी 1853। कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ में कर्मकांड कार्य से संबंधित है? कर्मकांड 25B वाला यजुर्वेद। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपने
वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें आपकी डेली की फ्री क्लास में जुड़ना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।